ये वो बाबा है जो खुद जब भी कोई भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देता तो वो उन्हें माना करते, उन्हें रास्ता दिखाते थे, इस तरह बाहर कर देते थे। शुरू से ही उनका ये कहना था कि मैं भगवान नहीं हूँ, और उस बाबा की कहानियाँ इस दुनिया की जाने माने ताकतवर अमीर लोग भी उन्हें अपनी गुरु मानते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स या फिर फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग, ये सभी लोग इन बाबा को अपने गुरु मानते थे, जिन्हें लोग एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली के अवतार के नाम से जानते थे। उनका नाम नीम करोली बाबा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन। इनके भक्तों की सबसे बड़े जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर समार है। ये वो बाबा थी जिन्हें एक बार जब ट्रेन से उतार दिया गया था ना, तो जो वो ट्रेन थी बीच घने जंगल से आगे भी बढ़ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उन्हीं के जीवन के एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ जो सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। वो इतने ज़्यादा चमत्कारिक पुरुष थे जो आज भी देश विदेश के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, जो लोग विज्ञान से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, वो भी इनके मुरीद हुआ करते थे। नीम करोली बाबा जो बचपन में जो पैदाइश से इनके नाम थे, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण जी। इनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के गांव में हुआ था। केवल 11 वर्ष के उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनका जो मन है वो सांसारिक सुखों से उठता चला गया। एक तरीके से देखा जाए तो वो ये जीवन को पूरे तरीके से समझ चुके थे। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर कहीं बहुत दूर चला गया। इनके घर छोड़ के जाने की कुछ सालों बाद एक बुजुर्ग आदमी रहे होंगे, उनको ये कहीं दिखाई दिए और वो उनके जानकार थे। इन्होंने लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी को ये बताया कि जो आपकी बेटा है वो इन हालातों में यहाँ पर रह रहा है, उन्हें घर पर बुलाइए। पिताजी को जब ये पता चला तो वो अपने पुत्र मुंह से बच नहीं पाए और उन्हें जल्दी से जल्दी अपने बेटे को अपना घर पर बुलाया। लेकिन वो अपने घर पर वापस आने के बावजूद भी अपना मन नहीं लगा पा रहे थे इस दुनिया में। इसके बाद वो फिर से अपने घर के सभी लोगों को बता करके छोड़े और इस बार उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिनसे वो लौटकर वापस कभी ना आए। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने इन सारे मुंह को एक साथ ठुकरा दिया था। इन्होंने अपने जीवन में काफी सारे मंदिरों का निर्माण कराया, कैंची धाम का निर्माण कराया जो कि नैनीताल में है, और ये इतना ज़्यादा चमत्कारिक बजरंगबली का मंदिर है, आप देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे। कभी शिकायती के बारे में जानेंगे तो क्या ही बोलेंगे। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, इनके पास कुछ नहीं था, इनको समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में करना क्या है, वो भारत आए, नीम करोली बाबा के कैंची धाम मंदिर में आए। पर जब वो यहाँ पर आए तो थोड़ा लेट हो चुके थे, क्योंकि उस समय बाबा अपनी समाधि ले चुके थे केवल 1 साल पहले। लेकिन केवल वो धाम में आने के बाद, उस धाम के दर्शन के बाद जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका लौटे तो मानो कि बड़े बड़े जो आइडियाज़ है वो उनके दिमाग में आने लगे, और फिर उसके बाद देखा जाए तो एप्पल कंपनी का निर्माण उन्होंने कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एप्पल कंपनी किसी और के बदौलत नहीं बल्कि नीम करोली बाबा की आशीर्वाद की वजह से ही चालू हुई है। और ये खुद स्टीव जॉब्स ने काफ़ी सारे इंटरव्यू में क्लियर कहा है। दरअसल एक बार की बात है, नीम करोली बाबा थोड़े बड़े हो गए थे, अपने जीवन के शुरुआती दिनों को काट रहे थे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना था, तो इसके लिए वो ट्रेन का उपयोग कर रहे थे।
उस समय उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो ट्रेन की टिकट ले नहीं पाए और बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चल ही रही थी और टीसी आए और टीसी सबके टिकट चेक करने लगे और चेक करते करते वो बाबा के पास पहुँचे। बाबा के टिकट देखा, टिकट तो थी नहीं। वो इतने ज़्यादा गुस्सा में आ गया कि उसने तुरंत ट्रेन रुकाई और बाबा को बीच घने जंगल में नीचे उतार दी। अब क्या था, ट्रेन वापस से चल नहीं रही थी। ये ब्रिटिश जमाने की बात है, ट्रेन में ज़्यादा लोग सवार भी नहीं थे, तो उन लोगों को पता चल गया था कि अच्छा कोई आदमी है, उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया है। टीसी बहुत गुस्सा में आ गया, इसलिए ट्रेन को रुका गया है। खैर, अब ट्रेन के आगे बढ़ने का समय आया। ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सभी लोग हैरान, अफसर वगैरह हैरान, पूरे जितने भी पैसेंजर्स थे जिन्होंने देखे थे कि किस तरह से बाबा को उतार दिया गया था। टीसी हैरान, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। काफी घंटे बीत गए, 3 से 4 घंटे वहीं पर बीत गए। बाबा किनारे पे खड़े होके ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद ट्रेन में कोई सवार था, वो शायद बाबा को जानता था। उसने जाके बोल दिया टीसी को कि ये आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेन अपने जगह से आगे बढ़ जाए तो बाबा को मनाएं और वापस ट्रेन में बिठाए, तभी ये ट्रेन आगे बढ़ पाएगी। मेरी बात मानिए, इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसके बाद क्या था, टीसी ने सोचा कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है। फिर टीसी और ऑफिसर जाते हैं और बाबा से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि आप ट्रेन में बैठ जाइए, वरना ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाबा ने कुछ नहीं कही। बार बार वो लोगों ने बाबा की सामने विनती की, तो बाबा ने केवल एक चीज ही कही कि मैं केवल एक शर्त में ही इस ट्रेन में वापस चढ़ूंगा। शर्त यह है कि इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए बस। और ऑफिसर उन्हें मंजूरी दे दी। बाबा बैठ गए। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, बाबा के चढ़ने से ही वो ट्रेन स्टार्ट हो गए और आगे बढ़े। आप लोग यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आज उस जगह में सही में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नीव करोली। आप खुद इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ये तो कुछ नहीं, एक और बार की बात बताता हूँ। फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली थी। मार्क जुकरबर्ग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, फिक्र में थे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने मेंटर स्टीव जॉब्स से बात की। स्टीव जॉब्स के पास अपनी परेशानी लेकर गए। तभी स्टीव जॉब्स ने कहा कि भारत में एक मंदिर है नैनीताल के इलाके में, जिसे केची धाम कहा जाता है। नीम करोली बाबा का ये धाम है। वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जरूर तुम्हें अपने परेशानी का हल मिलेगा, सारी चिंताएं खत्म होगी। और वो जो फेसबुक है देख लेना, उस मंदिर में जाने के बाद पूरी दुनिया फेसबुक को जानेगी और बिकने की कोई उम्मीद रहेगी ही नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने अपने मेंटर की बात मानी और वो काफ़ी 1000 किलोमीटर का ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचे। बाबा के धाम गए, धाम पर लोगों को देखे। बाबा तो अभी तक समाधि ले चुके थे, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया। लेकिन वहाँ पर लौटने के बाद सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि मानो फेसबुक कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करने लगे और बिकने वाली कोई उम्मीद ही नहीं आई। और आज फेसबुक कहाँ पर स्टैंड करती है आप सभी लोगों को तो पता है। और ये बात खुद मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में मोदी जी से कहे।
नरेंद्र मोदी एक बार फेसबुक के हेडक्वार्टर गए थे और उस इंटरव्यू के दौरान, उस वार्तालाप के दौरान क्लियर मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी को ये बात बताई थी। इसके बारे में भी आप सभी लोगों को इंटरनेट पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। नीम करोली बाबा अपने जीवन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन धाम की बात करें तो केवल एक धाम नैनीताल में और एक धाम वृंदावन में बनाया था। जब उनके देह त्याग करने का समय आया तो वो वृंदावन चले गए और वहीं पर उन्होंने अपने देह त्याग की। वो हर समय राम का नाम लिया करते थे। उनके देह त्याग करने के बाद इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। कभी आप लोगों को मौका मिले तो नैनीताल के कैंची धाम, जहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, नीम करोली बाबा का ही ये धाम है, वहां पर जरूर जाए और दर्शन करके आए। मुझे यकीन है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी चल रही है तो परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी और रियल चमत्कार आप अपनी आंखों से देखेंगे जो इतने बड़े बड़े लोगों ने देखा। और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि इसी तरह की हैरान कर देने वाली सच्ची घटना आप देख सके। थैंक यू।